अभी जो है ना मेरा नाश्ता बन रहा है और तब तक मेरा कन्हैया उठ गया है और हम लग गए कन्हैया के साथ। तो देखो कितनी शैतानी करता है ये। कानू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बोलो बालो, ये गाल किसने लाल कर दिया? किसकी पिटाई खा के आ रहे हो? किसकी पिटाई खा के आ रहे हो? इसका तो कुछ काम धाम नहीं है, इसको तो अभी कुछ काम धाम नहीं है, रोता है कुछ। तो फिलहाल मैं नाश्ता बना देती हूँ और इस कन्हैया के चक्कर में मेरी पूरी रोटी फूट गई है। तो ये गाली खाने के काम हो रहे हैं, इसके साथ में रहता है कुछ ना कुछ उल्टे काम होते हैं। तो अभी फिलहाल मेरा नाश्ता बन गया है, तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं फटाफट से। तो अभी हम सब यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं और यहाँ पे हमारा कान्हा जो है खेल रहा है। तो ये हम सबको देखता रहता है नाश्ता करते हुए और मुँह है लगा रहता है। तो चलिए फटाफट सब हम नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद जाएंगे दुकान। तुम सुनते हो हमारी बात? तुम नहीं सुनते तो हम क्यों सुने तुम्हारी बात? हम क्यों सुने तुम्हारी बात? जब तुम बहुत चालू तो हम भी बहुत चालू। जब तुम हमारी बात नहीं मानते हम क्यों माने तुम्हारी बात? चुप, बहुत बिगड़ रहा है, पिटाई लगा देनी थी। जब तुम हमारी बात नहीं सुनते, तुम हमारी बात नहीं सुनते तो हम क्यों सुने तुम्हारी बात? क्यों सुने तुम्हारी बात? बोलो। अभी फाइनली हम नाश्ता वगैरह करके रेडी हो गए हैं। तो अभी जो है काफी देर हो गई है, तो फटाफट से चलते हैं दुकान के लिए। और अभी ना कान्हा भी रो रहा है, तो रोने दो, वो सोने के लिए रो रहा है, अपने आप सो जाएगा थोड़ी देर, मतलब उसको दूध वगैरह पिला रही है और दूध पीता पीता सो जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी दुकान को, देर हो रही है, काफी ज्यादा काम है। तो अभी फाइनली जो है मैं तैयार होके घर से बाहर निकल चुकी हूँ और अब हम चलते हैं दुकान की तरफ। तो चलिए चलते हैं। शरण बाय। फाइनली हम निकल चुके हैं घर से दुकान के लिए और मौसम आप देख ही रहे होंगे, हल्का हल्का बादल लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो चलिए चलते हैं दुकान पे। तो फाइनली मैं अपनी दुकान के पास पहुंच चुकी हूं और अभी जो है मेरे हस्बैंड जो है शटर खोल रहे हैं और मेरी दुकान का हाल बहुत ही ज़्यादा गंदा कर रखा है। तो यहाँ पे देखो गायों ने रात में ना कितना आतंक मचा रखा है। तो देखो कितना सारा गोबर ही गोबर हो रहा है। तो अब मैं ये मेरे हस्बैंड जो है वो दुकान खोल रहे हैं, तो फटाफट से जाके ना मैं थोड़ा सा मतलब ये गोबर हटाने के लिए फिर अपने मकान मालिक के यहाँ से ले आती हूँ फावड़ा, जिससे कि ये गोबर उठाया जा सके। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ और वो भी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हमें ना सुबह करीब आधा घंटा सफाई करने के लिए जो है आधा घंटा लग जाता है। तो चलिए चलते हैं और जो है फावड़ा ले लेते हैं यहाँ पे से। तो अभी यहाँ पे बैठे हैं अंकल जी और आंटी जी, मेरे मकान मालिक। आंटी प्रणाम, अंकल प्रणाम। तो फाइनली जो है मैंने फावड़ा लाके इन्हें दे दिया है और ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे लगे हुए हैं सफाई करने में। तो अभी मैं अंदर जाती हूँ तो आपको दिखाते हैं, ठीक है, अंदर का नज़ारा। तो अभी मैं अपनी दुकान के अंदर चली जाती हूँ। तो देखिए फाइनली मैं दुकान के अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पे देखिए कितने ढेर सारे कपड़े हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि इस तरीके से कपड़े क्यों फेंके हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कपड़े हैं ना, ये मेरी स्टिचिंग में से जो थोड़े बहुत कपड़े के टुकड़े बच जाते हैं किनारे इनारे के, तो ये वो हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े नहीं है, लेकिन छोटे छोटे हैं। तो इनका मेरा कोई यूज़ नहीं रहता। तो इनको ना मैं आज जलाने वाली हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इतने सारे कपड़ों का मैं भी क्या करूँगी। ऑलरेडी मेरे पास एक थैला भर के हैं जो कि बड़ी बड़ी कतरनें काम आई जाती हैं, लेकिन मैंने कल रात छांटी थी, तो आज मैं इन्हें जलाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने वो सारी कतरनें जला दी हैं और क्योंकि उनका यूज़ नहीं था ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो जलाने के लिए छोड़ दिया है। सारा सामान जो भी कपड़ों की कतरनें थी तो वो क्योंकि यूज़लेस थी ना, तो इसलिए मैंने वो सारी जला दी हैं। और ये फिलहाल जब तक जलती है तब तक मैं अंदर की सफाई कर देती हूँ। बाहर का तो थोड़ा बहुत मतलब साफ़ हो चुका है, बाहर करनी पड़ेगी धुलाई। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और आधी झाड़ू में से मैं देखने गई थी कि सारी जला दी कि नहीं जलाई, क्योंकि ऐसी फेंकना अच्छा नहीं लगता है ना। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं फटाफट से। तो अभी फाइनली मैंने यहाँ पे जो है अपने दुकान की सफाई कर ली है, आप देख ही रहे होंगे ना। तो अभी हम दुकान के अंदर चलते हैं। तो
फाइनली मेरी जो है यहाँ पे सफाई जो है हो चुकी है। आप देख ही रहे होंगे वीडियो में ना, तो सफाई कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी चलते हैं दुकान के अंदर। और मैंने दुकान के अंदर की सफाई भी कर ही ली थी, तो हस्बैंड जी ने तो बाहर कर ली थी और मैंने जो है दुकान के अंदर की सफाई कर ली थी और पूरा सामान जो है सेट करके लगा दिया है। और अभी जो है ना मेरे को स्टिचिंग करनी है, तो स्टिचिंग में मेरे को ब्लाउज स्टिच करना है, तो मैंने लगा रखा है देखिए इस तरीके से। और मैं इसे फटाफट बना लूँगी। और भी बहुत सारा कटिंग करके मैंने रखा हुआ है, तो 2-3 ब्लाउज हैं, सूट है, तो वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फटाफट से। तो उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो अभी ना मेरी फ्रेंड आ रखी है। वैसे तो उम्र में काफ़ी छोटी है, लेकिन यह है कि उम्र का कोई वो नहीं होता है, फ्रेंड तो फ्रेंड है। तो मेरी यहीं पे मतलब दुकान पे ही मेरी मुलाकात हुई थी। ये मुझे दीदी बोलती है। तो इसने ना मेरे पास अभी अपने जो है सूट सिलवाने को दे रखा था, तो मैंने कहा चल ठीक है, और इसको ना राखी पे पहनना है। तो इसने पूछा मुझे फोन करके कि दीदी क्या मैं आ सकती हूँ, मेरे सूट रेडी हैं? तो मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत रेडी है। तो अब इसने ना मेरे से एडिशनल काम करवा रही है, तो कह रही है मेरे ना सूट में मेरे को डोरी लगा के दो। और इस बदतमीज को हो रखा आई फ्लू, बहुत ज्यादा चल रहा है। तो मैंने इसको पहले ही कह दिया था, मैंने कहा ऐसा है, मैंने कहा चश्मा लगा के आना, कहीं ये ना हो कि तू मेरी छुट्टी करवा दे। तो मैं इसको यही बोल रही थी, मैंने कहा भाई, मैंने कहा आई फ्लू बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो कहीं ये ना हो ये यहाँ पे आए और मुझे फैल जाए। तो ऐसा होता है कि एक से एक को फैलता ही है। इनके घर में भी इसके भाई को हुआ था, उसके बाद इसको हुआ, इसकी मम्मी को हुआ, इसके पापा को हुआ, तो ये पूरी बीमारी लेके आ रही है। तो मैंने इसको पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा भैया चश्मा वगैरह पहन के आना। तो अभी ना मैं इससे पूछूंगी कि इसने, क्योंकि सूट ट्राई कर लिया और ज्यादातर ना ये सूट जब से मतलब ये मेरे से जुड़ी है, मतलब मैं और ये मिले, तो तब से ये सूट में अपने जो है कहीं भी हो मेरे से ही सिलवाती है। तो मैं इससे पूछूंगी कि मतलब तुझे मेरी स्टिचिंग कैसी लगती है, बताओ मुस्कान। हेलो गाइज, मैं आज आप सभी को बताना चाहूँगी कि हिमानी दीदी कैसी स्टिचिंग करती है। तो हिमानी दीदी बहुत अच्छी स्टिचिंग करती है। मैं करीबन 2 साल पहले दीदी से मिली थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम दीदी से सूट सिलाया था, तो मुझे दीदी से सूट सिला के बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद तब से एक ही बारे में दीदी की फिटिंग आ चुकी थी, तब से मैं दीदी से सूट सिलाती हूँ। तो मैं आप सभी को बोलूँगी कि एक बार आप भी दीदी पे आएँ, एक बार सूट वगैरह सिला के देखिएगा, अच्छा लगे तो फिर और लोगों को भी बताएँ। थैंक यू दीदी, वेलकम। तो दिन का लंच करने से पहले मैं चली गई थी मार्केट, और मार्केट में ना मुझे थोड़ा सा कुछ काम था, मतलब राखी कुरियर करानी थी, क्योंकि मैं राखी पे घर नहीं जा पाऊंगी। तो मतलब कुछ रीज़न है, किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने जो है टाइम से ही मैंने सोचा चलो फटाफट से अपनी राखी कुरियर करवा देती हूँ, ताकि भाई लोगों के पास टाइम से पहुँच जाए। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर और हमने लंच वगैरह कर लिया था। तो सडनली मतलब थोड़ा सा रेस्ट तो नहीं कहेंगे, 10 मिनट में लेटी, और तभी ना हमारे घर में गेस्ट आ गए। और चलिए दिखाते हैं कि गेस्ट में कौन आ रखे हैं, और मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाती हूँ कौन आया है हमारे साथ। तो हमारे यहाँ आ रखे हैं हमारी यहाँ पे आ रखे हैं हमारी मौसी और मौसा जी। तो अभी फिलहाल रिसेंटली आए थे और अभी चाय नाश्ता वगैरह करा दिया है। हेलो बोलो। तो अभी मौसी लोग आ गए थे, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गप्पे शप्पे लगाने लग गए थे, और दुकान जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया। और यहाँ पे अभी फिलहाल कन्हैया लेटा हुआ है। तो मौसी मुझसे भी मिलने आई हैं, मतलब सभी से मिलने आए हैं, और स्पेशल तो कान्हा से मिलने आए हैं। तो जैसे ही मौसी लोग आए ना, तो उसके बाद सडनली तुरंत हमारा खाना उड़ गया था। तो इसे भी पता चल गया कि हमारे घर में गेस्ट आए हैं, और अभी फिलहाल ये बातें कर रहा है। तो चलिए आपने सुनी ली होगी उसके रोने की आवाज़। तो है ना, मौसी कान्हा के लिए गिफ्ट लेकर आई, कान्हा पकड़ो, मौसी जी गिफ्ट लेकर आई, पकड़ो। तो कान्हा देखो गिफ्ट लेके कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है। कान्हा ले लो ले लो ले लो। ऐसे को थैंक यू दादी, ऐसे को थैंक यू दादी। तो कान्हा को तो मिला है आज गिफ्ट, और कान्हा गिफ्ट पाके बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। तो देख रहे हो आप। चलो अब नीचे लेट जाओ। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी दुकान पे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ने जो है गेट वगैरह खोल लिया है। तो चलिए चलते हैं दुकान पे। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी दुकान के अंदर, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और फटाफट से अब करेंगे अपना काम। और मैंने फ़िलहाल मशीन पे जो है अपने कपड़े रखे हुए थे सिलने के लिए। तो कुछ मैंने सुबह मॉर्निंग में सिल लिए थे और कुछ रह गए हैं, तो फटाफट से पहले उन्हें स्टिचिंग कर लेते हैं। और उसके बाद फिर फिनिशिंग का काम भी है, प्रेस वगैरह भी है। और क्योंकि आजकल अब रक्षाबंधन आ रहा है, आप सभी को जैसा पता है, तो काम थोड़ा सा लोगों का देने का है। तो फटाफट से बिना समय बर्बाद करे करते हैं अपना काम। और हाँ,
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप अब तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी इसी तरीके से सारी लेटेस्ट वीडियो आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।